नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण, आसमान में रिंग ऑफ फायर का अद्भुत नजारा, लद्दाख अरुणाचल प्रदेश साक्षी। अखंड सौभाग्य का व्रत वट सावित्री, विधि विधान से हुई बरगद की आज पूजा, पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन होता है सुखमय। महापौर को निलंबित करने से जुड़ा प्रकरण, डॉक्टर सौम्या की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार ने जवाब पेश करने के लिए कल तक का मांगा समय, अब मामले में कल होगी सुनवाई। भारत सरकार के आगे झुका ट्विटर, सरकार के अंतिम चेतावनी नोटिस का ट्विटर ने दिया जवाब, कहा नोडल ऑफिसर और ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति फिलहाल संविदा पर, 7 दिन में इस पर होगा फैसला। यूपी महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी का विवादित बयान, लड़कियों को ना दे मोबाइल, लड़कों से बात करके भाग जाती है लड़कियां। मुख्यमंत्री गहलोत का किसानों को बड़ा तोहफा, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी, पात्र कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह मिलेगा 1000 रुपये अनुदान। शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम में बीसी के जरिए जुड़े राज्यपाल कलराज मिश्र और सीएम गहलोत, कहा हमने बजट में कृषि पशुपालन के लिए किए कई फैसले, आज राजस्थान की सूरत बदल गई। प्रदेश में रोडवेज बसों का शुरू हुआ संचालन, जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, बसों की माकूल व्यवस्था नहीं होने से यात्री परेशान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची शिमला, छुट्टियां मनाने शिमला पहुंची, छराबड़ा स्थित अपने घर में रहेगी प्रियंका, करीब 1 हफ्ते तक शिमला में रहने का कार्यक्रम। देश में घट रहा कोरोना संक्रमण, पिछले 24 घंटे में 94,052 नए मामले, 6,148 मरीजों की मौत, बिहार के रिवाइज्ड आंकड़ों की वजह से बढ़ी मौतों की संख्या। बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़ों में खेल, नीतीश सरकार ने मानी आंकड़ों में गड़बड़ी, बताया 5,424 नहीं 9,375 लोगों ने गंवाई जान। बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़ों में खेल पर पप्पू यादव और कांग्रेस ने साधा नीतीश सरकार पर निशाना, मौतों की संख्या में करीब 4,000 की अचानक की हुई बढ़ोतरी। गांवों में वैक्सीन को लेकर अब डर जारी, मौत होने की अफवाह के चलते वैक्सीन नहीं लगवा रहे ग्रामीण, अजमेर समेत जिलों के कई गांवों से सामने आए मामले। प्रदेश में एक बार फिर टिड्डी दल के हमले की आशंका, कृषि विभाग ने दिए संकेत, कहा फिलहाल ईरान में मौजूद है टिड्डी दल, भारत में भी आने की संभावना, निपटने के लिए व्यापक तैयारी। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, लखनऊ समेत कई जिलों में हुई बारिश, काले बादल और गरज के साथ झमाझम बारिश हुई, लखनऊ में भारी बारिश से विधानसभा के पास घुसा पानी। मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, मूसलाधार बारिश से कई इलाके डूबे, हाई टाइड का भी खतरा। मुंबई में ढही 4 मंजिला इमारत, हादसे में 11 लोगों की मौत, 7 लोगों की हालत गंभीर, मलाड वेस्ट के मालवानी इलाके की पूरी घटना। एलएसी पर ड्रैगन की बड़ी साजिश बेनकाब, पूर्वी लद्दाख के पास चीन की बड़ी मिलिट्री ड्रिल, चीन के 22 फाइटर जेट उड़ान भरते आए नजर, हिंदुस्तान का भी राफेल तैनात। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बेईमानों पर कसा शिकंजा, ब्यावर नगर पालिका के पार्षद के 2 दलाल 2.5 लाख की घूस लेते ट्रैप, तो सिरोही के आबू रोड थाने का घूसखोर हेड कांस्टेबल भी गिरफ्तार। सुशांत सिंह के पिता को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सुशांत सिंह पर बन रही फिल्मों पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज, एक्टर के पिता पहुंचे थे दिल्ली हाईकोर्ट। बांग्लादेश का वीजा लेकर अवैध तरीके से भारत आने वाला चीनी नागरिक गिरफ्तार, बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश की सीमा के पास से किया गिरफ्तार। दिल्ली में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया ऐलान, कहा कि जो प्राइवेट स्कूल अपने सालाना और मिड टर्म दोनों ही एग्जाम करवा चुके हैं, वो अपने द्वारा कराई गई परीक्षा के आधार पर रिजल्ट घोषित करके बच्चों को आगे प्रमोट कर सकते हैं। आगरा के एतमादपुर इलाके में सड़क हादसा, खड़े कंटेनर से टकराई रोडवेज बस, 4 की मौत, 12 लोग घायल। राहुल गांधी ने टीकाकरण को लेकर वॉक इन रजिस्ट्रेशन के लिए किया ट्वीट, स्मृति ईरानी ने कसा तंज, कहा कहत कबीर बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए, समझने वाले समझ गए होंगे। पायलट के घर लगा विधायकों का जमावड़ा, कल होने वाले राजेश पायलट पुण्यतिथि कार्यक्रम पर हुई चर्चा, विधायकों ने दोहराई वादों को पूरा करने की बात।
बूंदी में स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत हिंडोली के द्वारा नियम विरुद्ध जारी किए गए पट्टों से अब जल्द ही पर्दा हटेगा। किसकी मिलीभगत से जारी किए आवासीय पट्टे, हिंडोली पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान लेखबद्ध किए। डूंगरपुर जिले में सरपंच संघ के बैनर तले जिले के सरपंचों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 6 मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। देश में राजस्थान रोडवेज की सेवा फिर से शुरू हो गई है। रोडवेज प्रशासन ने बस स्टैंड, वर्कशॉप परिसर में सैनिटाइजेशन का काम करवाया। प्रतापगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी है। जिला चिकित्सालय में लगभग सभी वार्ड खाली हो चुके हैं। केवल 14 कोरोना संक्रमित मरीजों का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। उदयपुर के सराड़ा में मंदिर के बाहर संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हत्या कर शव रखा गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा में भी रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया है। जिले से कुल 18 रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया गया। बांसवाड़ा में नगर परिषद के तमाम पार्षदों ने शहर अध्यक्ष नीलेश जैन के नेतृत्व में नगर परिषद का घेराव किया और भाजपा कार्यालय से लेकर के बांसवाड़ा नगर परिषद तक एक विरोध रैली निकाली। शनि जयंती के अवसर पर बांसवाड़ा के तमाम छोटे बड़े शनि मंदिरों में कोई न कोई आयोजन किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी की गई। जैसलमेर के लाठी में ट्रेन के इंजन की चपेट में आने से 4 बकरियों की मौत हो गई, वहीं एक बकरी गंभीर रूप से घायल हो गई। अजमेर के ब्यावर में वट सावित्री का पर्व कोरोना काल के चलते बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए महिलाओं ने बड़ के पेड़ की पूजा कर परिवार की खुशहाली की कामना की। अजमेर के विजयनगर के राजनगर केकड़ी मार्ग स्थित मेवाड़ा समाज के छात्रावास पर अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और छात्रावास में लगे दरवाजे, खिड़कियां सहित बिजली का सामान चुराकर ले गए। झुंझुनू के सुल्ताना में बड़ पूजन अमावस्या पर महिलाओं ने बड़ के पेड़ की पूजा की और परिवार की खुशहाली की कामना की। अजमेर के ब्यावर में शनि जयंती मनाई गई। इस मौके पर शहर के कई शनि मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। डूंगरपुर की कोतवाली पुलिस ने भंडारिया घाटे पर गोवंश से भरी 2 पिकअप जब्त की, वहीं दोनों पिकअप से 9 बैलों को मुक्त करवाया गया। जयपुर ग्रेटर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों के निलंबन पर अजमेर के ब्यावर भाजपा पार्षदों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर और 3 अन्य पार्षदों को निलंबित करने के विरोध में भीलवाड़ा नगर परिषद सभापति और पार्षदों ने काली पट्टी बांधकर धरना दिया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया था। इसको लेकर राजसमंद के देवगढ़ कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। मोहनगढ़ कस्बे से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। कोर कमेटी ग्रुप की सजगता से मोहनगढ़ कोरोना मुक्त हो गया है। मांगरोल में जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर सहित 3 पार्षदों को निलंबित किए जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया और हाथ पर काली पट्टी बांधकर प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बांसवाड़ा में रोडवेज प्राइवेट बस संचालक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्हें राहत प्रदान करने की मांग की गई, जिसमें वे बसों का संचालन कर सके। मसूदा में चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते कोविड-19 टीकाकरण लगवाने के लिए पहुंचने वाले ग्रामीणों को बैठने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों को कोविड-19 के गाइडलाइन की पालना नहीं करने को मजबूर होना पड़ रहा है। एयरपोर्ट सलाहकार समिति के सदस्य राजीव मुंदड़ा ने जोधपुर के एयरपोर्ट पर सभी कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के लिए N95 मास्क का वितरण किया। भीलवाड़ा में जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन पर भाजपा नगर मंडल ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार से मेयर सौम्या गुर्जर को बहाल करने की मांग की। अजमेर में पाल बिचल निवासी अभिषेक माथुर ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और सुरक्षा की मांग की। अभिषेक ने बताया कि बुआ घर में रखे जेवरात और आभूषण और LIC लेकर चली गई, जिन्हें वापस मांगने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। चूरू के बिदासर में भाजपाइयों ने नगरपालिका के आगे विरोध प्रदर्शन किया और सौम्या गुर्जर को बहाल करने की मांग की। अजमेर में अलवर गेट थाने में माल देने के नाम पर 39 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। दुकानदार ने दिया इलेक्ट्रॉनिक सामान का ऑर्डर, नहीं पहुंचा लाखों रुपए का सामान। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
सीकर जिले के रिंगस क्षेत्र के संतोषपुरा गांव में 6 वर्षीय बच्चे के गले पर चाकू से वार कर दिया। इस घटना को लेकर बच्चे के दादा ने रिंगस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। कोटा दक्षिण से भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने निर्धन, असहाय और जरूरतमंद तबके के 11,000 परिवारों तक राहत का राशन पहुंचाने के अभियान की शुरुआत की है। झालावाड़ जिले में अवैध शराब निर्माण और बिक्री पर बड़ी कार्रवाई हुई। रेड में बरामद हुई करीब 10,000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया। 7 चालू भट्टियों को नष्ट कर 2 अभियोग दर्ज किए गए। रतनगढ़ में महापौर सौम्या गुर्जर को अलोकतांत्रिक तरीके से हटाए जाने के विरोध में भाजपा ने राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पोखरण में चीन से आई ऑक्सीजन प्लांट की मशीनें जिन्हें अस्पताल परिसर में रखवाने की कवायद हो रही है। पोखरण में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बाड़मेर में पंचायत मुख्यालय पर पौधारोपण अभियान के तहत सिंधरी में हरियालो सिंधड़ी अभियान शुरू किया गया। पंचायत समिति ने 12 ग्राम पंचायतों में एक साथ पौधारोपण किया। चित्तौड़गढ़ में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को बेंगू अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। डीग औ दरवाजा स्थित हनुमान मंदिर के पीछे एक कुएं की सफाई करते हुए कुछ लोगों को धातु से बनी एक पुरानी सिल्ली मिली है, जिसको लेकर जाटव समाज के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस उस धातु की सिल्ली की जांच के लिए थाने ले गई। अजमेर में महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों के निलंबन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चूरू में महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों के बर्खास्तगी पर भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। जिलाध्यक्ष वसंत शर्मा ने कहा, कांग्रेस का इतिहास लोकतंत्र को शर्मसार करने का रहा। करौली में जिला मुख्यालय पर कोविड हेल्थ असिस्टेंट और कोविड हेल्थ कंसल्टेंट की भर्ती प्रक्रिया को लेकर जीएनएम छात्रों ने विरोध जताते हुए हंगामा कर दिया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ती नजर आई। कोटा में कोरोना से जंग में अपने परिजनों को खो चुके 2 बच्चों को बाल अधिकार विभाग और रोटरी क्लब राउंड टाउन के प्रयासों से बड़ी राहत मिली। संस्था ने अनाथ बच्चों के परिवारों की मदद में 1 महीने का राशन और पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध करवाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सभी ग्राम पंचायतों पर 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और जनरेटर की घोषणा की, जिस पर जिला प्रमुख रश्मि सिंह ने आभार जताया। अलवर के थाना गाजी पुलिस ने मोबाइल टावरों की बैकअप बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभी तक 19 जगहों पर मोबाइल टावरों की बैटरियां चोरी करने का मामला सामने आया। हनुमानगढ़ जिले के लखुवाली गांव में एक कार चालक ने कार समेत नहर में छलांग लगा दी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम गोताखोरों की मदद से नहर से कार निकालने में जुटी हुई है। नीमका थाना पुलिस ने 18 साल पुराने मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तीर्थ नगरी पुष्कर में नवनिर्मित बनने वाले राजकीय चिकित्सालय के जमीन चिन्हित वाले मामले में पक्ष और विपक्ष के पार्षद एक हो गए। मामले पर पार्षद रविकांत पाराशर ने अपनी तरफ से पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महापौर सौम्या गुर्जर को निष्कासित करने को लेकर नागौर जिले के लाडनों में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। करौली में कोरोना महामारी के कहर के कारण लगे लॉकडाउन के चलते रोडवेज के केंद्रीय बस स्टैंड पर 1 माह से पसरा सन्नाटा गुरुवार को छट गया। 1 माह बाद रोडवेज बसों के थमे पहिए फिर से घूमने लगे। सरकार की निजी बसों के संचालन की भी मंजूरी दी, लेकिन विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार से निजी बसें संचालित नहीं हुई। निजी बस ऑपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष मोहन गर्ग के अनुसार सरकार ने बस संचालन की अनुमति तो दे दी, लेकिन वीकेंड के दौरान बसों का संचालन बंद रहेगा। दौसा में पुजारी की भूमि पर कथित कब्जे का प्रकरण सामने आया। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवाड़ी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। महापौर सौम्या गुर्जर को असंवैधानिक रूप से निलंबित करने के विरोध में परबतसर के भाजपा पार्षदों ने विरोध जताकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। कोटा के नयापुरा थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप लूट की साजिश को नाकाम करते हुए 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार 5 अपराधी नयापुरा मुक्तिधाम के पास झाड़ियों के पीछे छुपकर कुन्हाड़ी पेट्रोल पंप को लूटने की साजिश कर रहे थे। मकराना शहर में मानसून से पूर्व जल भराव समस्या के समाधान को लेकर भाजपा जिला कोषाध्यक्ष महेंद्र रामदड़ के नेतृत्व में मकराना नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर के निठाउआ थाना क्षेत्र के लेम्बाता गांव में एक 14 वर्षीय किशोर ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। देश में बढ़ते पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों के विरोध में जयपुर के चोमू कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला।
बाड़मेर के पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में 106 करोड़ की लागत से 57 राजस्व गांवों में घर घर नल योजना के अंतर्गत पेयजल सप्लाई की जाएगी। सीकर में 1 महीने बाद फिर से बसों का संचालन शुरू हो गया, जिसके चलते बस स्टैंड पर यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। डूंगरपुर में भगवान शनिदेव की जयंती मनाई गई। जयंती पर शनि भक्तों ने मंदिरों में पहुंचकर भगवान शनि को तेल से अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। सिरोही के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने पुलिस अधीक्षक का कार्यभार ग्रहण किया। वहीं एसपी कार्यालय पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने नवनियुक्त एसपी सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सीकर के फतेहपुर के मुख्य बस स्टैंड पर सीवरेज का चैम्बर टूटने से गंदा पानी निकल रहा है, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों के निलंबन के मामले में अजमेर नगर निगम के मुख्य द्वार पर भाजपा के सभी पार्षदों, महापौर और उप महापौर ने विरोध प्रदर्शन किया। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से कोर्ट के आदेश के बाद 50 लाख की अवैध शराब का निस्तारण किया गया। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में नेत्र विभाग के वार्ड में 10 बेड का लूट तापघात वार्ड तैयार किया गया। 18 से 44 आयु वर्ग के युवाओं को वैक्सीन भीलवाड़ा के शाहपुरा में भी लगाई जा रही है। युवाओं में वैक्सीन की प्रथम डोज लगाने को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के गंगरार के गांव साडास में व्यापार मंडल की बैठक आयोजित हुई और कोरोना संक्रमण काल के बाद कई मुद्दों पर प्रस्ताव पर चर्चा हुई। श्रीगंगानगर के भाटिया पेट्रोल पंप के एक नोजल को सीज कर दिया गया, जिसके बाद रसद विभाग द्वारा पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया। सिरोही में करीब 1.5 महीने से डिपो में खड़ी रोडवेज बसें सड़कों पर दौड़ना शुरू हो गई। डिपो से पहले दिन बसों का संचालन हुआ और 20 बसों का संचालित किया गया। जयपुर के नगर निगम के आयुक्त से हाथापाई के आरोप में मेयर सौम्या गुर्जर सहित 3 पार्षदों के निलंबन के विरोध में भाजपा पार्षदों ने प्रदर्शन किया और जिला मुख्यालय के घंटाघर चौराहे पर काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ की गांव 24 एपीडी के पास बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। सड़क हादसे में एक 30 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। भीलवाड़ा के रोडवेज बस स्टैंड से 55 दिनों बाद बसों का आवागमन शुरू हुआ। इस दौरान कई बसों की बैटरियां डिस्चार्ज होने के कारण धक्का देकर उन्हें स्टार्ट करना पड़ा। सीकर जिले के लोसल में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के दौरान टोकन वितरण को लेकर भगदड़ मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा करती हुई भीड़ पर काबू पाया। नागौर के लाडनू के बिडासरी गांव में बीते 1 महीने से पेयजल सप्लाई बाधित है। पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं होने के कारण ग्रामीणों के सामने पेयजल समस्या खड़ी हुई। प्रतापगढ़ में रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया। त्रिस्तरीय मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत गाइडलाइन का पालन करते हुए पहले दिन 7 बसें रवाना की गई। राजसमंद के रूपाखेड़ा टोल नाके के पास एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर पलट गई। हादसे में कार सवार पति पत्नी घायल हो गए। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में कोरोना काल के दौरान बंद पड़ी राजस्थान रोडवेज की बस सेवा शुरू की गई। हालांकि इस दौरान बसें खचाखच भरी नजर आई। सीकर के रिंगस कस्बे के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में बनने वाले प्रतीक्षित ऑक्सीजन प्लांट की आधारशिला रखी गई। यह आधारशिला विधायक महादेव सिंह खंडेला ने रखी। रामदेवरा के टोटा गांव में ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण गांव की पिछले 4 दिन से विद्युत आपूर्ति ठप है। जिम्मेदारों को सूचना देने के बावजूद ग्रामीणों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। डीडवाना के नजदीक खींचिया बासनी गांव में एक बाड़े में बंधी 32 भेड़ बकरियों को श्वानों ने अपना शिकार बना लिया। देर रात आधा दर्जन से ज्यादा श्वानों के हमलों से 22 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।